हमने क्लियरली बताया था ये कि हमारे लैपटॉप पे बायोस को ही क्या कहते हैं, फर्मवेयर। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। ठीक है। फर्मवेयर में हमने क्लियर आपको ये बताया था कि कंप्यूटर पे दो बायोस हो सकती है। क्या कितनी हो सकती है? दो बायोस, ईसी बायोस और मेन बायस। मेन बायोस। हाँ, ईसी बायोस और मेन बायस। हाँ, हमने बताया था कि बायोस दो हो सकती है। एक को बोलते हैं ईसी बायोस और एक को बोलते हैं मेन बायोस। ठीक है। मैंने नोट्स बना के था, लेकिन आप लोगों ने नोट्स बनाना आप लोग ही भूल गए। सर ये रीड ओनली मेमोरी होती है ना? भाई ये सब अभी रीड ओनली मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम को। तुम बायोस में एडिटिंग नहीं कर रहे हो? हाँ, हम तो टेक्नीशियन है ना सर। तब रोम को भी हम लोग एडिट कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए वही है। हम लोगों के लिए वो रीड ओनली रोड में वो सब हमारे लिए नहीं है ना, कस्टमर के लिए है। जी सर। ठीक है। इसी बायोस को हम लोग एसआईओ भी बोलते हैं, एसआईओ बायोस। मेन बायोस को पीसीएच बायोस भी बोलते हैं, राइट? जी सर। जी। दूसरा हम लोग इसके बारे में बता, स्मॉल इन फाइल साइज। स्मॉल इन फाइल साइज। यस सर, फाइल साइज में छोटा होता है। हाँ। लार्ज इन साइज। फाइल साइज। मेन बायोस का क्या वर्क होता है? डिस्प्ले देना। हाँ, यानी कि जितने पेरिफेरल्स हैं उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को स्टेब्लिश करना। ठीक है। क्या है? टू इस्टेब्लिश established communication between all peripherals. between PCH and peripherals। ठीक है। यस सर। या इसको हम लोग डिस्प्ले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्ले, वर्किंग कंडीशन तक लाना। हाँ सर। जी। है ना? डिस्प्ले बायोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्ले बायस। ठीक है। सर इसीलिए कभी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करता तो बायस को प्रोग्राम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी पेरिफेरल्स को है ना। हाँ, पेरिफेरल्स कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिशमेंट में गया। कई बार वाईफाई नहीं काम करता है, कई बार जो भी पेरिफेरल्स नहीं काम करता है, मेन जो कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक सैमसंग बार में बायोस को हम लोग कम्युनिकेट कर, मतलब प्रोग्राम करके देखते हैं। कई बार हार्ड ड्राइव डिटेक्शन नहीं करता है, कई बार वाईफाई नहीं काम करता है। सैमसंग में बायो वो नहीं चलता सर, यूएसबी। कई बार यूएसबी क्या, कई बार कीबोर्ड माउस नहीं काम करता, ट्रैक पैड नहीं काम कर रहे होते हैं। दूसरा, इसी बायस का क्या काम होता है? पावर अप करना। आईओ के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना? सिस्टम पावर अप। कॉल किसकी आ रही? सिस्टम पावर अप करना और पावर्स मैनेज करना। पावर्स मैनेजमेंट, एसएम बस कम्युनिकेशन को एसएम बस कम्युनिकेशन कंट्रोल करना और एलपीसी बस कम्युनिकेशन।
LPC सबसे लास्ट बस कम्युनिकेशन है जो एक्टिव, मतलब स्टार डिस्प्ले मोड में हम लोग चेक करते हैं ना, LED 0, LED 1, LED 2, LED 3। हाँ जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी कंट्रोल करने का काम किसका है? इसी बायस। बस का। इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना, लास्ट मोड में डिस्प्ले भी नहीं आ रहा होता है तो हम लोग आईओ को क्या करते हैं, चेंज करके देखते चेंज करके देखते हैं, हैं। क्या करते हैं? आयो चेंज करके। या ईसी बायस होती है तो उसको प्रोग्राम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्रामेबल आईओ होती है, उसको चेंज करते हैं प्रोग्राम करके तो डिस्प्ले आ जाता है। ऐसा मैकबुक में अक्सर होता है। ओके, ऐसा मैकबुक में अक्सर होता है। अक्सर होता है। अक्सर हम देखते हैं कई बार डिस्प्ले नहीं आ रहा होता तो एसएमसी बदल देते हैं, डिस्प्ले आ जाता है। लास्ट मोड पे अटक रहा होता है, ठीक है, एकदम लास्ट ऐसे लग रहा होता है कि बस डिस्प्ले आना ही वाला होता है तब। तो हम क्या करते हैं प्रफुल्ल, बायोस की पिन नंबर 1 पे बनने वाले डेटा को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद LED 0, LED 1, LED 2, LED 3 वाले बायोस डेटा जो कम्युनिकेशन डेटा है उसको एनालिसिस करते हैं। एल फ्रेम पे कनेक्टेड बायोस डेटा को एनालिसिस करते हैं। रैम स्लॉट पे रीसेट सिग्नल को डेटा को एनालिसिस किया जाता है। और डिस्प्ले स्लॉट पे मौजूद एसएमबी डेटा, एसएमबी क्लॉक, EDID डेटा, EDID क्लॉक वाले इंफॉर्मेशन को एनालिसिस किया जाता है। बायोस की पिन नंबर 1 से ही पता चल जाता है जनरली कि बायोस प्रोग्राम करनी है या नहीं करनी है। केवल एक बार फ्लक्चुएशन आता है तो क्लियरली हमने बताया था कि आपको बायोस प्रोग्राम करना ही है, ठीक है। अब मैंने उस कल समय देखा सर। होल्ड करो, उस समय हमने क्लियरली आपको बताया कि अगर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन का मदरबोर्ड है जिसपे प्रोसेसर आप अलग से लगाते हो, तो जब आप उसको ट्रिगर करोगे, विदाउट ग्राफिक कार्ड है तो ट्रिगर करोगे तो डिस्प्ले मतलब मदर जो पावर सप्लाई है 500 से 700 के बीच में होगा क्या, एक बार पहले ऑन होते ही वो 800 900 मिली एम्पियर कंज्यूम करेगा, फिर डाउनग्रेड होकर के आता है बायोस को रीड करने के लिए। ज्यों ही वो डाउन होता है तो उसमें 500 से 700 के बीच मिली एम्पियर शो करने लगता है और बायोस रीड करता है। अगर बायोस रीड नहीं कर पाता तो वहीं पे डीसी पावर सप्लाई की एम्पियर जो शो कर रही है वो स्टक हो जाती है। अगर उसने बायोस रीड कर लिया तो फिर एकदम से एकाएक ऊपर की तरफ जंप मारता है, डिस्प्ले अनाउंस करता है, फिर नीचे आ जाता है, लो एम्पियर कंज्यूम करता है। यस सर। होता कैसे है, जैसे ही पावर ऑन किया आपने, सारी पावर बनेगी, कोर पावर बनेगी तो 700-800 या 1 एम्पियर तक का करंट कंज्यूम हो जाएगा। कोर बनते ही सीधे सीधे पीसीएच क्या होगी, बायोस को, मेन बायोस को रीड करना चाहेगी और सारे पेरिफेरल्स का एक दूसरे से क्या करेंगे, कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। अगर सबका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो डिस्प्ले आने के लिए होगा, तैयार होगा, ठीक है। तो होता क्या है, मेन चिप जो होती है वो बायोस को रीड, पहले पूरा सिस्टम ऑन होगा तो मैक्सिमम करंट पे जाएगा 800-900 मिली एम्पियर, फिर क्या होगा, डाउन होगा, कोर ऑन हो जाएगा ना, तो अब बायोस रीड करने के लिए थोड़ा सा कम पावर कंज्यूम होगी, यानी कि वो वापस डाउन होकर के 500 से, या पुराने बोर्ड होंगे तो 400 से लेके 600 के बीच में, थोड़ा और हैवी होगा i5 या i7 होगा तो 500 से लेके 700 के बीच में वो आके रुकेगा। और इस दौरान बायोस रीड करेगा तो पूरी चीजों को फिर से उसको अनाउंस करना है वर्किंग मोड के लिए, तो अब एकदम से 1.2 1.1 या ऊपर की तरफ करंट भाग के जाएगा। जब ही डिस्प्ले अनाउंस हो जाएगा उसके बाद वापस से वो डाउनग्रेड होके नीचे आकर के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। यस सर। यही हमने डीसी पावर सप्लाई का जो है पीडीएफ दिया था उसमें हाँ सर, पीडीएफ दिए थे उसमें है। अब ये होता है ना वॉटेज के हिसाब से। अब ये बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब मान लो उसके बाद 6, 7 है, वो 40-45 वॉट का ही है, उसके पहले वाले 90 वॉट के हुआ करते थे। अब 40-45 वॉट के एडाप्टर वाले मदरबोर्ड इतना लोड नहीं लेते हैं, वो इसके आधे अधूरे में ही काम हो जाता है, मतलब 500 से 700 में तो उसमें डिस्प्ले आ जाता है। सर किसी किसी में तो 250 पे भी डिस्प्ले आ जा रहा है। हाँ, AMD का बहुत छोटा है, सेल्ट्रॉन है या पेंटियम है तो वो तो 150-200 पे आ जाता है, ठीक है। तो वो आपको ऐसे ही, मतलब आपको ये चीजें एनालिसिस करके, रीड करके, बाय एक्सपीरियंस उसको डेटा को सेव करना पड़ता है।
लेकिन बोर्ड कोई भी हो, अगर कोई बोर्ड मैक्सिमम 250 मिली एम्पियर तक कंज्यूम हो रहा है डिस्प्ले आने पे, तो वो उसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से होगा, ऑन होते ही 100 से 150 के बीच में जाएगा, जो ही कोर बनेगा 150 से 180 के बीच में जाएगा, फिर वो बायोस रीड करने के लिए 100 125 पे आएगा, फिर डिस्प्ले अगर वो बायोस रीड कर देगा तो 2-2.5 मिली एम्पियर तक चला जाएगा, और 200 250 या 200 250 मिली एम्पियर तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको लगातार कंटिन्यूस, मतलब फ्लो आपको ये समझना है कि चालू हुआ है ना, पहले Yes, ये sir. यहाँ चालू हुआ, पूरी बायोस बनी, फिर ये कोर बन गई, कोर के बाद नीचे आया बायोस रीडिंग हुआ, बायोस रीडिंग हुआ, फिर डिस्प्ले आया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लक्स ये होती है तो सर उसके लिए हमें सब बोर्ड का डेटा आइडिया होना ना। चाहिए कि ये तो ये 250 पावर, एम्पियर हाँ 300 एम्पियर पे पावर्स हो डिस्प्ले गई, दे देता है। कोर बन गया, बायोस एंड रैम रीडिंग हो गया, बायोस एंड रैम रीडिंग होगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, फिर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ऐसे Yes, होता sir. है। क्लियर? यस सर। ये ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ ऑलमोस्ट आपको पावर कंजम्पशन का हर टाइप के मदरबोर्ड में मिले। ठीक है, हमने बताया था। अब ईसी बायोस और मेन बायोस ये आपको क्लियर समझ आ गया? जी सर। ठीक है, अब इसी को हमने बोला था कि आपको मिलेगा कहां से। जनरली ईसी बायोस या मेन बायोस इन सब में कंप्यूटर से रिलेटेड सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, तो आपको कोशिश ये की जानी चाहिए कि आप कोशिश करिए कि सारी मैनुअल खुद बना करके प्रोग्राम करें, फोरम से यूज ना करें। ठीक है, फोरम बायोस अगर आप यूज करेंगे तो यूजर का लॉस होता है। लैपटॉप तो चालू हो जाएगा, लेकिन यूजर को जो फीचर्स या जो सपोर्ट मिलना चाहिए ऑफिशियल या पेरेंटिंग कंपनीज के द्वारा, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। समझ आ गई बात? जी सर। तो ये चीजें हमें bios.bin, अब ये जो फाइलें हैं इनको हम प्रोग्रामर की मदद से, तो हमें जो प्रोग्रामिंग के लिए फाइल चाहिए, प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो फाइल होगी प्रोग्रामिंग की, जो फाइल है प्रोग्रामेबल फाइल वो होती है bios.bin, राइट? हाँ सर। अब हमने क्लियरली बताया था कि ये हमें कहां से मिलती है bios.bin। हमें क्या होता है, bios.exe डाउनलोड करना होता है, इसी को हमें bios.bin में कन्वर्ट करना होगा। करना होता है ना? यस सर। क्लियर? जी सर। हाँ, तो अब bios.bin में तो हमें क्या है, bios.exe को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रैक करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब जो फाइल में इसको एक्सट्रैक्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए हमने आपको सॉफ्टवेयर बताए थे। क्या बताए थे? सॉफ्टवेयर बताया विन RAR, विनजिप, ऐसे बताया था हाँ सर। कि, और bios.exe हमने ये भी बताया था कि फ्रॉम वेयर वी गेट द bios.exe, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की जाती है जी सर। विद द हेल्प ऑफ सीरियल नंबर, सर्विस टैग, मॉडल नंबर। कोशिश करिए सर्विस टैग या सीरियल नंबर की मदद से डाउनलोड करने के लिए। ठीक है जी हाँ, डाउनलोड bios.exe, डाउनलोड bios.exe फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, है ना, वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ सीरियल नंबर सीरियल नंबर, सर्विस टैग नंबर, सर्विस टैग नंबर। ठीक है, यस सर। सीरियल नंबर, सर्विस टैग नंबर, मॉडल नंबर, जो भी होता है, इसके अकॉर्डिंग से आप डाउनलोड करें। ठीक, अब इसको हमने बताया था कि आपको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए CTION एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर्स की हमने नाम बताया था, है ना, जी। जिसमें विन RAR,
सभी लोग जानते हैं। यस सर। जी 7 हो गया। zip ठीक है। bin zip हो गया। यूनिवर्सल universal extractor ठीक है, यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर बताया था हमने। फिर पिन जिप Lenovo bias लेनोवो लेनोवो एक्सट्रैक्टर। का बायोस एक्सट्रैक्टर आता है, Dell का आता है। बायोस एक्सट्रैक्टर आता है। ठीक है। दूसरा आता है डेल का बायोस एक्सट्रैक्टर आता है। एचपी का तो ऑटोमेटिक हो जाता है सर, है ना? HP का तो नहीं, एचपी में भी और भी आते हैं, फोनिक्स टूल्स वगैरह करके आते हैं, देखना होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं कराता हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ। ठीक, ओके। फोनिक्स टूल्स वगैरह या ऐसे एचपी का एक डाला था ना कि ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाता है रन करने हाँ 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 सर। जब 7-8 वीडियोस भेजी थी उसमें दिखा रहा होगा। उस पर रन करेंगे तो सर वो पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, फिर उसको ट्रैक करके दे देता है। हाँ, तो तमाम ये एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। यूज करते हैं, जिससे क्या होती है bios.exe एक्सट्रैक्ट होकर के हमें एक रॉ फाइल मिल जाती है। क्या हो जाती है? रॉ bin फाइल मिल file जाती है। हाँ, profile सर अगर एक हम ये क्वेश्चन यूज है, करते हैं, उस रॉ फाइल में सर जब एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें एक बिन फाइल हमेशा होगी ना उसमें? हाँ अरे जी, bin file मतलब ही raw file होगा। हाँ, उसी रॉ फाइल को ही क्योंकि बोल रहे मैंने हैं। एक होल्ड तोशिबा करो, हमने बोला कि bios.exe पढ़ाया तो था, अभी उसी को रिवीजन करा रहे हैं ना आपको। जी bios.exe को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं। एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपको एक रॉ बायोस फाइल मिल जाएगी, यानी कि एक बायोस फाइल मिल जाएगी हमेशा। ठीक है, हमने बताया था डॉट रोम फाइल हो सकती है, रोम फाइल है ना, या डॉट एफडी फाइल बताया था, जी सर। जी या डॉट बिन फाइल बताया था, है ना। जी हाँ, ये फाइल आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसको हम बोल रहे हैं, ये टारगेट, ये वो फाइल है, सोर्स फाइल हो गई। क्या हो गई? सोर्स फाइल। हाँ, इसी से हमें bios.bin बनानी है। ठीक है, इसको ओके। हम रॉ फाइल या सोर्स फाइल का से बोलते हैं, हम रॉ फाइल या सोर्स फाइल। सोर्स फाइल। अब क्या करते हैं, इस सोर्स फाइल को हम क्या करते हैं, हेक्स वर्कशॉप या हेक्स एडिटर, हेक्स वर्कशॉप या हेक्स एडिटर, एडिटर में ओपन करके कंपेयर करते हैं। ओपन करते हैं, क्या करते हैं? ओपन करके कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर करते हैं ओल्ड ओल्ड बायस से। बैकअप फाइल, है ना। हाँ सर, ओल्ड बायस से कंपेयर करते हैं। हाँ, ओल्ड बैकअप फाइल। ठीक है, या फोरम की फाइल से, इससे फोरम की फाइल से। यस सर। फोरम कंपेयर करते हैं। अब उसके बाद हम अपना क्या करते हैं, सेव, यहां से हम बना लेते हैं मॉडिफाई, है ना। फाइल। हाँ सर, अपने नए बायस को रॉ फाइल को मॉडिफाई Edit करके करते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं। हाँ, ना मतलब देन हम करते हैं, सेव करते हैं मॉडिफाइड न्यू फाइल, है ना। यस सर। न्यू bios.bin फाइल, यही था। जी ठीक है, अब जो एक्सट्रैक्शन में मेथड था, एक्सट्रैक्शन या डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। किसका? डिक्रिप्शन और bios.exe का, है ना। इसके लिए हमने बोल दिया मल्टीपल मेथड। पहला तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। दूसरा हमने कमांड, क्या बताया था? कमांड। हाँ, RIT, राइट रोम Command. फाइल, है ना, कमांड, यही था ना।
जैसे Yes, sir. था क्या, bios डॉट exe स्पेस फॉरवर्ड WRITE राइट रोम फाइल, है ना, हम्म, इंटर, यही कमांड था हमारा। sir. तीसरा हमने बताया कि हमें रन करना है फाइल को, ठीक है, Run. रन मेथड। ये HP. रन मेथड रन करके डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा या सेम फाइल में जाएगा। हाँ M फाइल में जाएगा। परसेंटेज फोल्डर में, सेम डायरेक्ट। है ना, यहाँ जी। से हम फाइल निकाल करके करते हैं। क्लियर? Yes, sir. अगर एक बार हमें सोर्स फाइल मिल गई तो फिर हम बैकअप फाइल से कंपेयर कर लेंगे। फ्रॉम हियर ऑल ऑफ दिस मेथड प्रोवाइड अस व्हाट, सोर्स फाइल, है ना, जी all of these method provide us main source bios file, है ना, जी ठीक है। इसी को हेक्स वर्कशॉप की मदद से हम मेन अपनी फाइल क्रिएट कर लेंगे, कंपेयर करके टाइल वर्टिकली करके। हम लोगों ने देखा हो हेक्स वर्कशॉप या हेक्स एडिटर में अपर डेटा, हेडर डेटा और बॉटम का डेटा, बॉटम डेटा और हेडर डेटा को मैच करा करके कॉपी कर लेंगे उसे हाँ और न्यू फाइल में पेस्ट करके सेव कर लेंगे। न्यू फाइल सेव करके अपनी फाइल सेव कर बना लेंगे। लेते हैं। यही था ना Yes, sir. जी सर। अब तक, यहाँ तक। अब इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, कुछ लैपटॉप्स के हमने कंपेयर करके बताए थे, है ना। जी हम लोगों ने सबसे पहले तो एक एग्जांपल यूज किया था N50 N50 यूज किया था। Yes, sir. एक हमने Lenovo G570 ना यूज किया था, हाँ, G570 उसमें 3 बैच थे। G570 हमने यूज किया था, है ना। Yes, yes. तीसरा हमने यूज किया था, और भी यूज किया था, नहीं, लास्ट तीसरा वही यूज किया था सर। डेल 3521 यूज किया था। जी सर। डेल 3521 का भी इस्तेमाल किया था ना हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे। जी सर, उसमें 2 जी। बायस है। 2 बैच। डेल 3521 में 3 बायोस थी, 2 MB, 4 MB और 128 KB का। 128 और लिनोवो वाले में 2 बैच थी। लेनोवो वाले में 2 बायोस थी, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल जब समझा दिया था आपको तो इसी चीज के लिए दिया था। लेनोवो G550, 570 ये बताया था हमने, है ना। यस सर। और एक एग्जाम्पल लिया था 3521, और क्या एग्जाम्पल लिया था, N लास्ट 50, 3521 जो तीनों यही चीजें लेकर के हमने थी। समझा था। हाँ। जी हेलो। हाँ जी, और भी कुछ एग्जाम्पल से ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। सर आपका कैमरा बंद है। हाँ ठीक है, कोई बात। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जनाब। यस सर। चलो कुछ एसर्स वगैरह के भी देख लेते हैं। यस सर। एसर, आसूस, तोशिबा। हाँ सर, तोशिबा में क्योंकि मैंने एक्सट्रैक्ट किया था ना कल एक तोशिबा का फाइल, तो उसमें मुझे बीन फाइल का रॉ ही नहीं मिला ना। ये एफडी और रो में तीनों में से कोई भी फाइल नहीं मिली। थोड़ा वेट करो, ओके सब सर। मिलेगा। सर तोशिबा के लैपटॉप आ रहे हैं अभी मार्केट में नए। नहीं नहीं नए नहीं, तो बंद हो गए। नहीं,
तोशिबा की जनरली फाइल ऑनलाइन से डाउनलोड करते फोरम वाली भी जी। चल जाती हैं। अरे नहीं सर, वो 3rd जनरेशन वाला लैपटॉप है, उसके बायस में पासवर्ड है, वो नहीं निकल रहा है। मैंने वो फोरम से डाउनलोड करके ना कम से कम 15-20 फाइल उसमें मारी रहेगी, मगर किसी पे भी डिस्प्ले नहीं दे रहा हूँ। 15-20 फाइल मार चुका हूँ मैं, वो जगह ना लाल हो गया जहाँ बायस लगता हो, सॉरी काला हो गया, बार मगर बार डिस्प्ले निकाल नहीं लगा आया। हाल हो गया हाँ, बोल रहा है। सुना नहीं। वो इतना हीट मारेगा भाई, बार बार तो खराब हो ही अरे गई भाई 20-25 जगह। बार निकालूंगा तो हीट हो गई ना, बिल्कुल। नहीं आया डिस्प्ले। और लास्ट में उसका जो बैकअप फाइल मैंने मारा ना, तो वहां पर डिस्प्ले आ रहा है, बट उसमें लॉक है। लॉक भी कैसे, बायस का पहले ये बताओ कॉमर्शियल सीरीज है नॉर्मल सीरीज है? ये पोर्ट्रेट करके आता है, R390 वो वाला है। हाँ, तो कॉमर्शियल सीरीज में ना बायोस के अंदर वो इतना आसानी से वो नहीं निकलेगा। उसके लिए ना कुछ स्पेशल ट्रिक्स होगी या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से वो निकलेगा, या ईरर कोड आ रहा होगा बायोस में जाने के बाद। नहीं आ रहा है वो। और उसमें भी सर प्रॉब्लम ऐसा ना कि उसका हार्ड डिस्क भी लॉक है, हार्ड डिस्क का पासवर्ड भी पता है, पर मैं हार्ड डिस्क को लॉक ऑफ नहीं कर, डिसेबल नहीं हो रहा पासवर्ड। पासवर्ड पता होने के बाद भी वो डिसेबल नहीं हो रहा है, ऐसा दिक्कत हो गया है। हर्षद पटेल सर का नाम सुना है? हाँ सर, आपके वीडियो इस पे। हाँ, उनको कॉल करो, वो तुम्हें गाइड करेंगे कि हाँ ये पासवर्ड कैसे टूटेगा या कितना चार्ज लगेगा। ओके पैसे सर, लेंगे। चलेगा, पैसे लेंगे, कम से कम लैपटॉप तो काम में आ जाएगा ना। हाँ, कई बार रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमें फोरम्स है, बिना फिक्स चाइना फिक्स है ना, ये भी हमारे लिए रिसोर्स है। जी सर। आपके लिए हम भी एक रिसोर्स हैं। यस सर। जी। ऐसे ही और भी लोग रिसोर्सेज हैं, रिपेयरिंग से रिलेटेड आपके रिसोर्सेज होने चाहिए। कुछ रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कुछ रिसोर्सेज के लिए आपको पेमेंट पे करना होगा, पे करना। करना एक होगा। बार पे करेंगे बट नॉलेज तो आ जाएगा ना वो। ठीक है, तो वो चीजें आपको समझ आएगा, और वो बहुत मिनिमम पे होता है, उसका कई गुना आप फिर उस काम को डन हाँ करके कमा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा काम करके खुद ही पैसे कमाओ, हाँ, किसी को। रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करना सीखो, है ना। यस सर, यस सर। सारे पैसों पे खुद ही कुंडली मत मारो। उसमें सर मैं कोशिश किया बाय से उसको वेबसाइट से जाके बना लूं, तो ट्राई कर, बट उसमें EXE और रोम फाइल मिली ही चलो नहीं उसमें। देखते हैं। और मेन तो बात है ना, उसका वो मॉडल का ना कहीं यूट्यूब पे भी कुछ ऑप्शन नहीं दिया वो चीज के लिए। तोशिबा के बोर्ड की क्वालिटी बहुत बहुत बेटर है सर। आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हम लोगों ने डॉस कमांड वाला भी ऑप्शन देख लिया था, और और हेक्सा वाला कंपेयर भी करके देख, भी, है ना। एक्स वाला भी देख कंपेयर लिया था, करके भी कंपेयर देख। करके। टेम्प वाला हमारे साथ नहीं टकराया था अभी, राइट। नहीं, टेम्प वाला नहीं हुआ है सर अभी तक। टेम्प नहीं हुई। हाँ, तो एक ऐसा शायद डेल 5537 मॉडल है जो टेम्प फोल्डर में उसकी बायोस जाती है, देखते हैं। ठीक है। जी सर। ओनिक्स डेल बायोस इंस्ट्रक्टर हम डाउनलोड कर रहे थे, वायरस दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़ते हो लेकिन मैं तो पढ़ते ही रहता हूँ। सुबह 9 बजे जब आपका टाइम था तो पढ़ रहे थे सर, पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं। मैंने 20 पेज का प्रिंट आउट निकाला है और उसको पढ़ रहा था मैं। हाँ, अच्छा। ये बायस से क्लास के लिए सर। बस हाँ, देखो 20 पेज का पूरा प्रिंट आउट। सर 20 पे से हम भी पढ़ेंगे। जो तुम्हें दिया वो तो पढ़ नहीं रहे हो, जो है सर डेटा बनाएंगे फिर पढ़ेंगे ना। गधे हो। कई लोग ये सोचते हैं कि हम पहले ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लें फिर खा लें, इकट्ठा करते करते मर जाते हैं और खा नहीं पाते हैं। नहीं, कैसे है ना कई सर, बार ऐसे लोग पहले होते हैं कि पहले खूब पैसे सोचते हैं कि पैसे कमा लें फिर हम लाइफ में एंजॉय करेंगे, पैसे कमाते कमाते वो तब लाइफ खत्म हो जाती है सर, वो गलत बात है, हाँ, तब तक जिंदगी खत्म हो तो गलत जाती है। बात है। तो जैसे आपको बोला गया आपको फॉलो करते हुए, ठीक है, जो मुझे करना है वो मैं तो कर ही रहा हूँ, जो आपको करना है वो तो साथ
पूरी बायोस की जितनी पढ़ाई है ना मैंने पहले दिन, आज मैंने जो पढ़ाया ये एक्चुअल में पीछे पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर, जी सर, यही जी बोलने सर। वाला था मैं, आप ये सब पढ़ा चुके। ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ फिर से, लेकिन किसी को याद नहीं था। 7 दिन मैंने छोड़ क्या दिया, मैं 7 अक्षर भी नहीं याद थे पूरे ढंग से। 7 दिन छोड़े तो ये हाल है सर, जिंदगी भर छोड़। डाउनलोड ड्राइवर फॉर डेल, DOWN। अभी पता चलेगा ना जब सर्च करेंगे, कंपेयर करना है तो। डी ड्राइव में क्या था, ABC नाम से फोल्डर था ना। यस सर, ABC। टेम्प वाला है शायद ये। चलो देखते हैं, EMP लिखा जाए। देखो इस पे राइट क्लिक करके रन एक्सट्रैक्ट स्ट्रैक्ट। फाइल करते हैं। एक सेकेंड। एक बीन फाइल मिली है इसमें। ME फाइल है ये तो। ठीक है, एक सेकेंड। इसके अंदर फाइल नहीं दिख रही है। एक सेकेंड, इसका बैकअप भी डाउनलोड कर लेते हैं ना, कि बैकअप कितने MB का है। डेल 5537 फॉरम थोड़ा वेबसाइट बायोस से। निकाल लेते हैं, है ना। यस सर। डेल 5537 5537 bios.bin। lab 1। ठीक। देख रहे हो कौन अंगूठी दिला रहा भाई इतनी सारी। आठ MB का, वो तो 1.4। इससे तो काम नहीं, 1.4 से तो नहीं काम चलेगा, राइट। इसको रन कर लेते हैं। परसेंटेज टेम परसेंटेज, ये फोल्डर पहले खोल लेते हैं, इसको डिलीट भी करना होगा। ठीक है, ये नहीं डिलीट होगा तो इसको छोड़ ही देते हैं। अब इसको खोल करके रखते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी फाइल बढ़ती है। इसको रन कर रहे हैं, यस पे क्लिक किया।
देख नहीं पाया, आई थिंक ये है क्या? हाँ जी ये है, जी जी ये एक एक्स्ट्रा फोल्डर बना था, ठीक है, 7SJTMP करके। क्लियर? इसको जो ही रन किया, यस करने के लिए पूछा तो स्क्रीन गायब हुई थी, तो यस सेलेक्ट किया हमने। यस जी। सेलेक्ट करने के बाद अब एक एरर मैसेज आ गया होगा स्क्रीन पे, ये देखो एरर मैसेज आ रहा है ये एरर मैसेज पे ओके करोगे ना तो ये वाला TMP वाला फोल्डर भी गायब हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे इसको ओपन कर लिया, इसमें से देखो आई फ्लैश 9 MB का मिल गया इतना बड़ा। हाँ सर, ये वाला हाँ, फाइल उसमें नहीं दिख रहा जो बाहर ये स्ट्रेच वाला हो गया फाइल है। उसमें नहीं था, तो इसको कॉपी जी। कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ? कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल। अब देखो ये जो एरर को मैं जो ही ओके करूंगा ना तो आई थिंक ये टेम्प फोल्डर गायब हो जाएगा। ओके किया मैंने, गायब हो गायब गया। हो गया। तो ओके नहीं करना है, पहले पहले ले लेना है, उसके पहले बाद कॉपी कर लेना है, फिर उसके बाद ओके करना। अब इसको क्लोज कर लो, ये मेरा सोर्स फाइल हो गई, मेन क्या हो गई। सर एक सवाल है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बायस जाएगा उसमें टेम्प फाइल में? वो हर बार जाके देखना पड़ेगा अगर डेल आपको बायस पहले एक्सट्रैक्ट टेम्प मेथड का यूज करना है, पहले कमांड यूज करोगे नहीं होगा तो फिर आप रन एग्जीक्यूट करोगे, मतलब वो स्टैक करके देखोगे उसमें भी नहीं मिला, तो फिर इस मेथड का करना है। ओके। वो जाके मेरे पास अभी 3 ऑफिस हो गई। कितनी ऑफिस हो गई? तीन सॉरी हाँ 4 तीन। उंगली दिख रही है सर। हाँ 4 थी तो उसको अभी बंद किया, कटवारिया सराय वाली अभी बंद हो जाएगी तो 3 हो ओके जाएगी। ओके। ठीक है। एक 3 बोल के सर 304A हेमकुंट चैम्बर 304A, दूसरा 610 और अभी 617 हो जाएगा। ओके सर, मंडे से एक ऑफिस हमारी और बढ़ जाएगी। कांग्रेचुलेशन हेमकुंट सर। चैम्बर 6th फ्लोर 617 नंबर। वही फोटो सर जो ग्रुप में भेजे थे जिसपे बैठ के, ठीक वही है, वाला ना सुनो ऑफिस? पहले तो होगा क्या, 617 ना। अब आपको मुझसे मिलना है तो या तो हो सकता हूँ 304 में, पहले वहां जाके देखोगे, फिर जाकर के आप देखोगे 610 में, फिर जाके देखोगे 617 में। तीनों में से कहीं जा करके देखना पड़ता है ना। ऐसे ही बायोस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तीनों मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमें सोर्स फाइल किसमें मिल मिल रही रही मिल है। रही है। हमें सोर्स फाइल अभी मिली है टेम्प टेम्प मेथड पे। किस पे मिली है? टेम्प। ये हमने करके देखा, हम कल बैठ करके और आज बैठ करके देख रहे थे कि टेम्प मेथड वाला कौन से में जाएगा। तो हमने पहले से भी लोगों के पढ़े हुए हैं, बायोस की क्लासेस जो पढ़ाते हैं उन लोगों का ना वीडियोस देखा हुआ है। ठीक है, वीडियोस में से हम नोट कर लेते हैं कि नहीं इन्होंने टेम्प वाला कौन सा करना। तीनों चारों मेथड हमें भी आता, लेकिन ये एग्जांपल कि कौन सा वाला टेम्प मेथड के थ्रू होगा वो भी याद रखना जरूरी है ना आपको बताने के लिए। जी जी यस सर। हम क्या, हम खुद हमने भी ये सारी चीजें वेबसाइट से पढ़ी है। क्या की है? पढ़ी पढ़ा है, लोगों का वीडियोस देखा है। ठीक है, उस वीडियोस में से डेटा आपको पढ़ाने के लिए कॉपी कर लेते हैं, अपना नोट्स बनाते। देखो अभी पढ़ाने के लिए 3 नोट्स खोल रखा है आपको पढ़ाने के लिए। और यहाँ हम लोग ने एक नहीं खोला है, हाँ देखो, एक तो इसीलिए मैंने ये पिछुआ गया। डायरी का पूरा आपको दे दिया था, नोट्स दिया था ना। यस सर। हाँ इधर खुला हुआ है। इधर मैंने आज सुबह भी कुछ नोट्स बनाए और प्रिंट आउट निकाले। क्लियर? तो स्टडी आपको लगातार करना पड़ेगा और इसके अलावा LBE सॉफ्टवेयर से भी कुछ काम हो जाते हैं। तो बायोस के लिए ना, जैसे आप हार्डवेयर को रिपेयर करने के लिए इतना सारा टूल्स है आपके पास है, हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को के लिए भी। मदरबोर्ड को रिपेयर करने के पर लिए देखिए अल्ट्रासोनिक क्लीनर, थर्मल कैमरा, माइक्रोस्कोप, आयरन, SMD है ना, बहुत सारी चीजें हैं। ये हार्डवेयर सेक्शन हो गया ना। यस सर। ऐसे ही बायोस वाले सेक्शन को रिपेयर करने के लिए भी मल्टीपल आपके पास टूल्स एंड सॉफ्टवेयर एंड डेटा होना चाहिए। यस यस यस। तो वैसे ही चीजें होने का आपको रेडी करनी पड़ेगी, आपका नोट्स रेडी करना पड़ेगा, आपको वीडियोस अपनी सेग्रीगेट करके रखनी पड़ेंगी, अपने आप को सिखाना पड़ेगा, तब जाके होगा। कुछ पेड सॉफ्टवेयर भी रखने पड़ेंगे। देखो अब ये हमारा हो गया मेन सोर्स फाइल। क्लियर? और ये हमारा टारगेट, मतलब ये हमारा बैकअप फाइल है। ये कौन सी फाइल है? बैकअप फाइल। हाँ इसको रीनेम कर लो, बैकअप फाइल है ये। बैकअप, और ये सोर्स हो गया। क्या हो गया? सोर्स। सोर्स। कार्तिक आ गया।
दोनों को ही रन कर लीजिए, किसमें, हेक्सवर्क्स हेक्स वर्कशॉप में, या हेक्स एडिटर जो भी है आपके पास। विंडोज पे क्लिक विंडोज में जाके वर्टिकल, टाइल वर्टिकली। बोलो Tile मत vertically। विकास, मुझे पता है। आपको नहीं बोलो, मेरे को आपको नहीं फॉलो करना है, फॉलो आपको मुझे करना है। यस सर। ठीक है, तो पहले मत बोलो, बाद में देखो। ये MZ से स्टार्ट दिख रहा है, ये जो हमारा सोर्स फाइल है, ठीक है। MZ ये ना इनिशियलाइजेशन, बायोस इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन होता है, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट रन कराने वाले सेक्शंस होता है। तो हमें ये नहीं, हमारा जो ये बैकअप फाइल है इसमें हमने बताया था 16.z से शुरू होता है। जी सर। ये हम कॉपी कर लेंगे, 16.z ये कॉपी कर लिया इतना, यस सर। कॉपी। और इस वाले में आकर के ऊपर ही सर्च मारा, कंट्रोल F, ठीक है, जी। पेस्ट कर लिया। अब अप टू डाउन, ओके, ये आ गया हमारे पास 16.z। यस सर। इसके ऊपर का डेटा हम क्या करेंगे, डिलीट मार देंगे। इसमें इसके ऊपर का डेटा क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। शिफ्ट के साथ Delete लेफ्ट की कर दबा, शिफ्ट के साथ लेफ्ट की दबा रहे हैं हम, लेफ्ट एरो, ठीक है। जी। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे और एकदम इनिशियल स्टेट MZ तक आएंगे। ये वाला डेटा इसमें से कर देंगे डिलीट, डिलीट। ठीक है। यस सर। देखो ऊपर की फाइल मैच कर रही है, हाँ सर, इसका मैच। हेडर मैच कर गया। यस सर। अब नीचे ले आओ, फुटर में लोअर पोर्शन बॉटम साइज पे, नीचे ले आओ, नीचे अभी मैच नहीं हो हुआ। रही है। नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है। अब क्या करना है, सोर्स, अब ऊपर तो हमारा मैच कर गया, जी सर। जी। यहां तक मैच कर रहा है। यहां से कितने फाइल साइज है ये चेक कर लो, ये बैकअप फाइल है, इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओ। आपका है 83, 88, 608 बाइट्स, क्या यस है, सर। जी। 83, 83, 88, 88, 608 608 बाइट्स। बाइट्स। 83, 88, 608। हाँ, यहां से गो टू पे क्लिक करो, गो टू पे क्लिक करो। क्या था, 83, 88, 88, 608, कितना था, 608। 608। 608, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ फाइल से यहाँ पे गो पे क्लिक कर दो, यहां तक आ गए। इसके राइट साइड का डेटा आप क्या करो, पूरा खत्म कर दो। डिलीट मार दो। ठीक है, क्या डेटा मैच कर मैच गया दोनों का, मैच मैच हो गया सर। हो गया Yes, मैच, हो गया। हाँ जी। मैच हो गया सर। मैच हो गया। मैच हो गया। हाँ, मैच करते ही इसको तो बंद कर लो, बैकअप फाइल को। सोर्स इसे फाइल सेव ये करो। रह गई, इसको सेव एज फाइल, सेव Save एज क्या था, न्यू बायस के नाम से कर लीजिए। न्यू 55 से 55 37 37.bin, डॉट बिन। सेव कर दो। हमारी नई बैकअप फाइल बन गई, मतलब Yes, नई sir. फाइल बन गई। नई इसको फाइल हम बन क्या गई। करेंगे, राइट कर देंगे। इसको Right. राइट एक बात ये ध्यान रखना है कि ये जो bios.exe डाउनलोड हमने तो डायरेक्ट मॉडल नंबर से किया था, आप कैसे करेंगे, सर्विस सीरियल नंबर। सर्विस टैग या सीरियल नंबर। यस, आप सर्विस टैग या सीरियल नंबर से करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, जी। हाँ, हमने भी जो बायस को एडिट किया तो उसका जो टॉप का जो हेडर था उसको सर्च करके और दूसरे वाले में जाके सर्च किए, ठीक है। जिससे मैच कराना, बैकअप वाले पे देखा हमने, बैकअप वाले की शुरुआत कहाँ से है, तो बैकअप वाले की शुरुआत 16.z से था, मेन तो- बायोस में बताया ही हमने। तो मेन वो 16.z। हाँ, कॉपी करके और जो नया जो फाइल हमने डाउनलोड किया उसमें सर्च कर दिए, ठीक है। बिल्कुल। तो सर्च करने के बाद ऊपर डिलीट कर दिए और उसके बाद तो जो सेम जो पुराना जो फाइल है उसी तरह उसका हम कॉपी करके और नए वाले में सर्च करें और नीचे से डिलीट कर दे तो बिल्कुल हो जाएगा, नीचे वाले को पोर्शन को भी सर्च करके उतना डिलीट मार दो, वो साइज देखने की जगह वैसे या सेम साइज, करें तो भी हो जाएगा। दोनों दोनों बात एक ही है, आपको ओके, ऊपर से काटना था नीचे से काटना था, ठीक है। ठीक है सर।
या 4 MB का जो है कितने बाइट्स होंगे वो आप नोट करके रख लो उस नंबर ऑफसेट पे, या 4 MB किस नंबर ऑफसेट पे जाके कंप्लीट होगा। कुछ लोग ऑफसेट याद रखते हैं, क्या करते हैं कि शुरुआती ऑफसेट आपका शुरुआती 000 से हो गया, 4 MB का जो ऑफसेट है ये याद रखते हैं एकदम, इस वाले ऑफसेट पे चले जाते हैं, ये वाले पोर्शंस पे चले जाते हैं। ठीक है, ये जो ऑफसेट है ना इसको हाँ, कुछ लोग हाँ। याद रखते हैं। ओके। ठीक, आपको हेडर एंड फूटर दोनों मैच कराना है। फूटर Yes. तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए साइज के हिसाब से चले जाओ, या लो जैसे अपर का सर्च किया कोई डेटा वैसे ही लोअर का भी डेटा सर्च करके वहां पे टेस्ट कर पहुंच लो। जाओ, ये यस भी सर, हो वही सकता था। करता था। हाँ सर, वही। देखो वही जो आप कहना चाह रहे हो वैसे ही कर लेते, सोर्स और बैकअप। सोर्स और बैकअप भी दोनों खोल लिया दोबारा से, हमने क्या कर लिया जी जी दोबारा से। टाइल वाइज। टाइल वर्क। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इसको सर आप पहले कॉपी करिए, है ना, हम्म, और इस वाले में ला करके पहले क्या कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, Ctrl+F सर्च कर लिया, ये आ गया। तो इसके ऊपर का डेटा आप ये कह रहे हो कि डिलीट कर लीजिए सर आप, यही ना। यस सर। इसके ऊपर का आपने डेटा बोला कि डिलीट कर लीजिए, चलिए हमने इसको कर लिया डिलीट, ऊपर का मैच कर गया। अब नीचे का भी सर वैसे ही सर्च कर लीजिए, ठीक है, मैं नीचे का ऐसे ही सर्च कर ले रहा हूं, कॉपी, और इसमें आकर के Ctrl+F Ctrl+V इसको सर्च कर लेता हूं, यहां पर आया। तो इसके बाद का जो डेटा है यहां से ये डिलीट कर लेते हैं। राइट साइड का डिलीट कर लो, दोनों तरीका है। दोनों कई बार क्या होता है, अब ये प्रैक्टिस तभी, बनानी पड़ेगी। सुनिए एक चीज, तभी ये तभी पॉसिबल है जब नीचे ना इसमें क्या हो, डेटा इस तरीके से मिल जाए। हाँ, अगर नीचे केवल डॉट 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 ढेर सारा होगा तब उसको सर्च करके करना मुश्किल हो जाएगा ना, यस सर। जी सर। जी क्योंकि खाली ब्लैंक डेटा नीचे बहुत ढेर सारा हो तब तो उसको सर्च नहीं कर पाएंगे ना आप, हम्म, तब तो वो सर जी सर। अगर तब वो ब्लैंक डेटा भी होगा सर, पर जब उसको कॉपी करके यहाँ सर्च करेंगे डॉट डॉट नहीं, होगा तो ब्लैंक डेटा यहाँ तो पे मल्टीपल जगह दिखाएगा ना। अब तू इतना डॉट डॉट कॉपी सर्च करेगा हाँ इसमें आकर के Ctrl+F, तो ये तो बहुत जगह दिखाएगा आपको, ठीक जी है। सर, वो जो आपने बाइट्स यहाँ वाला पर भी बताया वो देख, ज्यादा अच्छा है एक ही सर। हाँ, दिखा रहा है, वही रो में यहाँ दिखा रहा है, ED6 और ED6 सेम रो का दिखा रहा है सर। नेक्स्ट करो, F3 करो, नहीं ऐसे ना मिसमैच हो जाता है कई बार, ये ओके नहीं सर। सेलेक्ट करेगा। ओके। अगर मल्टीपल जगह इसमें नहीं डेटा है, नहीं तो फिर ये क्या करता, ये चीजें नहीं शो करेगा, तब ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ जाता है, साइज साइज के देख के हिसाब के करेंगे। हिसाब, साइज। ओके सर। ठीक है। हम्म, दोनों दोनों मेथड है, दोनों मेथड है, आपको जो सही लगे। हाँ। हाँ, जिसमें सही डेटा मिले, सही लगने यस का सर, नहीं होता है सही डेटा मिले जी सर। भाई सर सही लगेगा। सही डेटा मिलना चाहिए। यस सर। वो बाइट्स के हिसाब से सर्च करने में सर ज्यादा बेटर दिख रहा अब वो बहुत आराम से गो टू कर दीजिए, वहां तक अपने है। आप चले जी जी, वो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। ठीक है। और जैसे एक मैंने और कोई मैं करते हुए देखा था, टेम्प मेथड में और कोई मॉडल आता है, ये तो करके देखना पड़ेगा। डेल का ही एक और मॉडल है शायद,
सर वो बाइट सर्च करने के लिए क्या प्रेस कर किया था आपने? क्या कंट्रोल F ना, फाइंड। कंट्रोल F फाइंड, वो सब में मैक्सिमम में कॉमन होता है। 15 58 इसको एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। नहीं आया। इसमें नहीं नहीं है। अब ये इसमें ना रन करना पड़ेगा ये फाइल, ये दो फाइलें हैं ना, ये है ना 1558A12, ये बायोस का वर्जन ऐसा ही दिखाता है ना, यस सर। A12 A13 A14, हाँ हाँ हाँ, इसको रन करना पड़ेगा। डेल में ऐसे ही दिखाता है ना सर। हाँ, अब इसमें फिर से वही देख लेते हैं, इसको डिलीट करके। इससे ज्यादा डिलीट नहीं होगा सर। इससे ज्यादा डिलीट नहीं होगा, कोई बात नहीं, बस ध्यान देखना, इस पे नजर रख रहा है कि कौन के कौन क्या बढ़ा है इसमें? नीचे 23 आइटम है। हाँ, 23 है सर। इसको रन करते हैं पहले, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। अब टेम्प फोल्डर को देखते हैं। कुछ और है सर। 27 बन गया अच्छा, सर। ये कंटिन्यू करेंगे तो गायब हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं 27 हो सकता है, अभी कंटिन्यू नहीं, विन फ्लैश चेक कर लेते हैं। 64 MB, इसमें WAP बायस दिख फाइल रहा आ है सर। गई, हाँ। ये मिल गई ना BIOS1। हम्म, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉपी कट जो भी कर सकते हो, हाँ सर। कॉपी और ले आओ यहीं पे पेस्ट। अब वो करके देख लेते हैं जो तू कह रहा था, कंटिन्यू करते हैं। एरर आ गया तो क्या वो टेम्प में से गायब हो गया? ये ओके करेंगे तब जाएगा सर। ये ओके करते ही ये भी नहीं नहीं गया। है। चलो कोई बात नहीं, नहीं गया तो और अच्छी बात है ना, इसको Exit एग्जिट किया तो नहीं गया, परमानेंट। चलो ठीक है। अच्छी बात है कि ये बचा हुआ है, ठीक है। खैर हमारे पास आ गया ना सोर्स फाइल, यस सर। ये होगा हमारा सोर्स। बायस वन। अब रॉ फाइल भी चाहिए फोरम वेबसाइट से। सोर्स 1558 .bin। कंट्रोल X कर लेते हैं। चार MB कंट्रोल, इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कंट्रोल X, और हमारा जो सोर्स फाइल है वो कितना है, ठीक है। 5 तीनों 5 को, पॉइंट। हाँ तीनों खोल लेते हैं या एक एक करके कर लेते हैं सोर्स फाइल, और उसके साथ पहले क्या कॉपी ओपन कर लेते हैं 1 MB की, ठीक है। टाइल वर्टिकली, ऊपर का तो मैच कर रहा है ना, ये हमारा है EC बायोस, ऊपर का मैच कर रहा है। अब इसके लोअर वाले पोर्शन पे ले आओ, अब देखो सारे डॉट डॉट हैं, है ना, FFF। यस सर। अब इसमें ये पहचान नहीं हो पाएगी। अब तू हो बोल रहा था पाएगी, ना, आ गया शायद, अब देख ही लेते हैं। हो पाएगी सर, देखो।
अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बी, ओके, कहाँ गया? वो है ऊपर ऊपर। कंट्रोल F सर्च ही नहीं किया इसने। कंट्रोल सर्च नहीं। थोड़ा और कॉपी करो सर डेटा। वो हो गया सर। सर देखिए ऊपर आया है। आया। हाँ, चल मान लो ऊपर आ गया ना, पर वो भी सर गलत वो आ रहा है मैच ना, नहीं हो रहा है सर। एफ एफ मैच कुछ नहीं कर करके रहा आ है रहा ना, अब तो हो गया ना खत्म कहानी। सर एक दो लाइन जरा और कॉपी करो। अरे गधे, ये सारा वही है, डॉट डॉट कितना सेलेक्ट करेगा? चल हाँ बस बस बस। इतना कर लिया, अरे पूरी एफ है ना वो। पूरा FF ही है ना, कंट्रोल F। अच्छा हाँ पूरा खाली हो, ठीक है, एक बार देख लेते हैं मगर। पूरा खाली। कर ले तू अपने दिल की तसल्ली कर ले। आजा भाई, सर्च करके कुछ तो दिखा दे। आजा। वो सर्च करने में भी टाइम ले रहा है सर, उसको डेटा नहीं मिल रहा है ना इसीलिए। सर सीधा बाइट से ही कर लेते हैं। वो तो करेंगे प्रफुल, सर प्लीज ऑफसेट, थोड़ा। ऑफसेट कॉपी नहीं होता ना इसमें? नहीं, ये कॉपी देखो। ऑफसेट खाली हम हाँ, मैच देख सकते हैं। ये सर्च भी नहीं कर सकते ऑफसेट मैनुअली लिख के? सर के देखो जाना ये भी। पड़ेगा भाई, नहीं आया, ठीक है। ठीक है सर, साइज वो भी देखते हैं। हो गया, पता नहीं कहाँ आया है कुछ तो। ये रहा, इतना सारा आया है। ओहो आया है। सारे ही ले लूं कहाँ का? नहीं लास्ट में देखिए कहाँ लास्ट का खाली मैच करना ना हमें तो। रहने दे भाई, तू रहने। ठीक है, हम लोग अब वही करेंगे, क्या करेंगे? साइज देखिए। साइज दिखेंगे। वो फाइल ले ले एक्सपेरिमेंट एक बार। मैं करता हूँ एक्सपेरिमेंट, जाके आ जाओ। हाँ हाँ, तू कर लियो अलग से, बताएगा नहीं कि सक्सेस हुआ मैं। बताऊंगा सर 1048 576। फोन करके। 10 48 576। 10 48 576। 576। 76। हम इसमें जाएं 10 48 576। यहाँ से गो टू पे क्लिक कर लो। 10 48 48 576 सर 576। गो। ठीक है, देखो इसके ऊपर का मुझे लग रहा है वो 16 डॉट वाले ही पोर्शन आ गया। ठीक है, इसके पूरा सेलेक्ट कर लो यहाँ तक। ठीक है, इसको कर लो कट, और एक फाइल न्यू ओपन करो, न्यू, यहाँ उसमें लाके करेंगे करो पेस्ट, और इसको कर दो सेव एज। सेव एज ईसी बायस डालेंगे। कहाँ सेव करना है पहले वो देखना है ना, ये तो भाई उसका है ना 1558। ये कम साइज वाला ईसी बायस है ना सर? न्यू इसी बायस। हाँ, न्यू न्यू ईसी बायस। न्यू इसी इसी bios डॉट डॉट बिन। बिन। ठीक है, अब इसको, सर वो कट किए थे कॉपी किए थे? अब देखो कट किए थे, जो बचा न्यू, वो मैच करे। हाँ रुक जाओ, न्यू इसी bios ये है, और कंपनी का ये जो बैकअप वाला जो है ये है। ठीक है, ये यहाँ पे मैच कर रहा है। नीचे जो है एकदम खाली है बेचारा, इसमें भी नीचे मैच कर रहा है, खाली। मैच कर मैच रहा कर है, रहा है ना, मैच कर रहा है। तो हमारा तो ये बन गया है ना। सर भी बन गया। ये बन गया, इसको छोड़ देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, ये जो अभी हमारे पास है जिसको कट किया था, आई थिंक ये भी अब इसके साथ है। इसको ओपन कर लो, कौन सा 4 MB वाला, ये मेन बायोस। स्टाइल वर्टिकली कर लो। अब देखो ये तो, ये 4 MB का ये वाला है, और ये जो जिसमें सोर्स में से काट दिया हमने, इसी वाला निकाल दिया है। क्या ये ऑटोमेटिक मैच कर गया क्या? मुझे लग रहा है कि कट करते ही मैच कर गया। मैच हो गया होगा सर। नहीं, मैच नहीं। नहीं है। मतलब मैच उसमें नहीं और कुछ डाला हुआ है, और कुछ है उसमें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटा है ना, इतना डेटा है। इसको कॉपी कर लो। अब थोड़ी सी विकास भगत की बात मान लेते हैं हम लोग, है ना, कंट्रोल F करके। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद BC जो यहाँ लिखा हुआ है, उसके आगे की चीजें डिलीट कर देंगे। नीचे। BC लिख दिया साले ने। हाँ
इसको कर देते हैं डिलीट। अभी मैच कर गया। जी सर। यस हाँ सर। जी। मेरा सर। जी हाँ सर एकदम मैच हो गया। हाँ तो इसको करो बंद, इसको करो फुल और इसको करो सेव एज। Save. सेव एज न्यू 1558 PCH बायस न्यू 1558 मेन बायस। 58 मेन बायस। मेन डॉट बिन। ठीक है। जी, हाँ जी, ये हमारे पास दो अपनी बनाई हुई तैयार मिली। अपनी बनाई हुई, लेकिन एक फिर बात यही कह रहा हूं कि ये जो फाइल है इसको सीरियल नंबर या नंबर से सर्विस टैग से सर्विस टैग नंबर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड। डाउनलोड करना है। ओके सर। ठीक है। हेलो सर, हाँ जी। एक बार हेक्स वर्कशॉप ओपन कीजिए ना। हाँ, हेक्स वर्कशॉप ओपन कीजिए ना। उसमें क्या पूछना है बताओ ना। सर ऐसे 2-3 ऑप्शन जो जो है उसके वो लिख लेते हैं। ऑप्शंस का मेरे को नहीं पता, बस इतना पता है हेक्स वर्कशॉप में फाइंड करना आना चाहिए, गो टू करना गो टू आना आना चाहिए। चाहिए। ठीक है, खोल रहा हूं मैं, ये रहा खोल दिया। बताइए, इसमें विंडोज में टाइल वर्टिकली ऑप्शन है। ओके, विंडोज पहला, में टाइल वर्टिकली। हाँ, फाइंड करने के लिए एडिट या फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ, या यहाँ पे गो टू फॉरवर्ड जंप है ना आगे की तरफ, और गो टू बैकवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो बैकवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है तो गो टू फॉरवर्ड। इतने का ही इसका कॉपी पेस्ट कट पेस्ट, इतने से ही हमारा काम चल जाता है। इसके अलावा आप खुद रिसर्च करो क्या आपको ये जरूरत सर है। ये F3 क्या है? F3 क्या सर? F3 हाँ, F3 बोला था आपने। नेक्स्ट नेक्स्ट F3 से नेक्स्ट सर फाइंड के लिए। फाइंड के लिए तो एफ होगा ना, कंट्रोल एफ। अरे और सारे इसमें लिखे हुए तो हैं, वो ढूंढ अरे लो भाई ना। यहाँ लिखा हुआ है, ये आप लिखा है इधर देखो एडिट बराबर। में देखो क्या है। कॉपी के लिए कंट्रोल कॉपी पेस्ट, कंट्रोल बी, कंट्रोल वी कंट्रोल ए, कंट्रोल। ऑल सेलेक्ट। हाँ सर ने हाँ, शॉर्टकट बता दी, तुम यहाँ से पूरा डिलीट ढूंढ के लो। लिए डेल दबा दो, फाइंड के लिए कंट्रोल है, फाइंड नेक्स्ट के लिए F3। गो ठीक है, टू के लिए कंट्रोल जी। सब लिखा हुआ भाई, ये आप देखो कर लो। इस सर आप सॉफ्टवेयर में लिखा है। 7 दिन 8 दिन की छुट्टी थी, किया क्या? कुछ भी नहीं। यही तो प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये यही तो कॉपी करने के लिए बोला था, वीडियो यस देखो सर। और ये चीजें करो। अभी तो ये हम बहुत आसान आसान वाली चीजें बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए आसान लग फिर रहा है क्या सर। मिलेगा कि बायोस का आधा पोर्शन मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। बायोस अब जब एमई रीजन वाला आप लोगों ने देखा था वीडियो। जी सर। हाँ, तो एमई रीजन का जो बेसिक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन के लिए हमने बताया कि जब आप जो ही करते एकदम पुरानी बायोस एमई रीजन वाले, हाँ मतलब पुरानी वीडियोस, हमने बोला था कम से कम 4 से 5 रीजन में टूटता है बायोस, है ना। जी हमने बोला था फ्लैश डिस्क्रिप्टर, ओईएम रीजन, हाँ सर, 4 से 5 बायोस में टूटता है। रीजन, एमई रीजन। मेरी। ठीक है, मान लो ये जो बायोस डॉट बिन है ना, ये भी जब तोड़ोगे ना 4 टुकड़ों में बट गई। हाँ सर। एमई रीजन, बायोस रीजन। हाँ सर। कई बार आप नेट से डाउनलोड की हुई बायोस डॉट एक्सी को एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो उसमें बायोस डॉट बिन वाले पोर्शन का केवल बायोस रीजन होगा, एमी रीजन नहीं होगा। एमई रीजन, फ्लैश डिस्क्रिप्टर, ओईएम रीजन नहीं होंगे, रीजन्स नहीं होंगे। ओके। तो ये चीजें बैकअप फाइल से लेनी पड़ेगी। किससे लेनी होगी? बैकअप फाइल तो से। सर ये जरूरी नहीं कि बैकअप फाइल वाले करप्ट हो, वो जो बैकअप में से लेंगे तो भाई मैंने बोला ना, सुन खाली। हाँ सर, सॉरी। एक ऑनलाइन में भी ऐसा है सॉरी सर, महामानव, सॉरी और एक सॉरी ऑफलाइन में भी है। कौन है सर? सर, फर्स्ट टाइम हुआ है सर। हाँ? तो होता क्या है कि अगर 4 रीजन, मतलब बायोस को तोड़ोगे भी तो 4 5 6 जीबी रीजन नए में, और इनिशियलाइजेशन रीजन, मल्टीपल रीजन्स निकल के आते हैं। उसमें से क्या होगा, जब बायोस डॉट एक्सी को एक्सट्रैक्ट करोगे तो हो सकता है बायोस डॉट बिन जो 5-6 फाइलों से मिलके बनी है, उसमें से कोई एक टुकड़ा मिले बायोस रीजन, क्या मिले? बायोस रीजन। हाँ, बाकी टुकड़ा हमें लेना पड़ेगा बैकअप फाइल से। बैकअप फाइल के अंदर रिप्लेस कर दो बायोस रीजन, ये भी कर सकते हैं। और फिर जो नई फाइल बनी उसका बोलते हैं क्लीन कर दो। क्या कर दो?
क्लीन कर दो। एमी रीजन क्लीन कर दो तो अब फ्रेश फाइल बन के रेडी हो जाएगी। क्लियर, समझ आया बात? जी होता सर। क्या है, अब फिर से आगे की चीजें समझो, आगे के समझने के लिए ये चीजें जानना जरूरी है कि कई बार आपके साथ ऐसा होगा अभी तक आपने क्या देखा, bios.bin बिन को क्रिएट आपने करना, डाउनलोड किया, क्या किया? बिन क्रिएट करना, बायस को बिन क्रिएट करना, अभी बिल्ड करना है। ना, bios.exe आपने क्या किया, इसको Download. कन्वर्ट कर दिया बिन में। बिन में। bios.bin में, ठीक है। यस सर। लेकिन हम ये बोलते हैं ये जो bios.bin फाइल है ये इतनी बड़ी फाइल है, ये जो फाइल है ये हो सकता है फ्लैश डिस्क्रिप्टर, ठीक है, एमी रीजन, OEM रीजन, ठीक है, बायस रीजन, हाँ, बायोस रीजन और ME रीजन, ठीक है। GBE PRD। और नए में और भी बहुत सारे GBE रीजन, ऐसे कई मल्टीपल और रीजन्स होंगे, ठीक है। ओके सर। FPR, FTPR, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, खैर वो सब छोड़ो, अभी फिलहाल ME रीजन ये बेसिक से समझते हैं। मतलब ये होगा कि हमारा मल्टीपल रीजन्स हो गया ना। bios.bin भी आपने देखा, आपने पहले तो bios.exe को एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें मल्टीपल फाइलें थी, उसमें से रोम FD या बिन फाइल निकाल करके सोर्स फाइल उसको फिर काट छाट के बिन फाइल में बनाया। अब फिर पता चल रहा है कि वो बिन फाइल में भी मल्टीपल फाइलें हैं। क्या है? मल्टीपल फाइल। कई बार जब आप bios.exe को bios.exe को एक्सट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको केवल यू विल गेट ओनली बायोस रीजन, न्यू लैपटॉप में यही होता है सर, हाँ, केवल क्या मिलेगा? बायस रीजन। अब ये मामला अलीम भाई ऐसा हुआ कि बहुत छोटी फाइल मिलेगी, है ना। कहाँ हो सकता है बायोस 8 MB या 16 MB की हो, है ना। और आपको पता चला कि 4 MB का केवल मिल गया, आपने जो डाउनलोड किया वो केवल 4 MB या 6 MB या 2 MB मिला, बाकी चीजें रह गई, जी ये बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें मिला केवल बायोस रीजन, क्या करना पड़ा, मिला हमारे पास फोरम की फाइल होगी, फोरम या बैकअप फाइल होगी ना, बैकअप बायोस, ठीक है। जी अब बैकअप बायोस भी तो यही होगी, OEM रीजन, फ्लैश डिस्क्रिप्टर, FD हो गया, OEM हो गया, है ना, बायोस हो गया और ME रीजन हो गया, क्या हो गया, राइट। जी और हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाउनलोड किया, साइट से हमें मिला क्या, बायस रीजन। bios.exe। जब इसको आपने एक्सट्रैक्ट किया तो आपको केवल मिला बायस रीजन। RGN रीजन, ठीक है अलीम भाई। जी सर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके अंदर रिप्लेस कर दो, क्या कर दो, रिप्लेस कर देंगे। तो एक सॉफ्टवेयर आता है UEFI रिप्लेसर, क्या आता है, UEFI UEFI रिप्लेसर, क्या आता है, UEFI यूएफआई रिप्लेसर। रिप्लेसर। यस।
UEFI रिप्लेसर की मदद से बायोस रीजन को आप क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। ओल्ड वर्जन में। ठीक है। न्यू, ये क्या है? ये न्यू बायोस रीजन है। क्या है ये? न्यू बायस। न्यू बायोस रीजन, जिससे रिप्लेस करने के बाद जब फाइल बनेगी तो न्यू बैकअप फाइल बन गई। क्या बन गई? न्यू बैकअप न्यू फाइल। बैकअप फाइल। न्यू BAC बैकअप फाइल बन गई समझ लो। ठीक है। फिर इसको कर दो ME रीजन क्लीन। क्या करो? रीजन क्लीन कर लो इंटेल टूल्स के थ्रू। इंटेल ME टूल्स होते हैं ना, हम्म। आपने वीडियो देखा होगा, हम बताएंगे आगे। इंटेल ME टूल्स टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और ME रीजन क्लीन करेंगे, तो अब हमारे पास मेन बायोस रेडी हो जाएगी। सर एक ओके सर मैं समझ है गया। ना? जी मेन bios.bin रेडी हो जाएगी। रेडी। रेडी। इसका मतलब है सर जो पुराने बायस में जो नया फाइल जो है RGN का रिप्लेस करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, और बाकी FD OME और ME रीजनर जो फाइल है वो ME रीजन क्लीन करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। वो भी क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर का जो डेटा होगा वो भी फिर कम तो मतलब क्या हो इसका जाएगा? तो ये जो तीनों है सर, वो तीनों PCH के लिए होता है। नहीं, PCH के लिए ME रीजन है, ME रीजन है। ओके। ब्रांडिंग हो गया OEM रीजन। ठीक है। और फ्लैशिंग हो गया ब्रांडिंग की से रिलेटेड जो आता है ना, फ्लैश वगैरह करता है, ओके नाम वो हो सकता है फ्लैश। इसके बारे तो में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन OEM में तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल हो गई। ओके सर। ME तो रीजन ये PCS से बिलोंग करता है, ME रीजन का पूरा। PCH। ठीक है। ओके सर। ऊपर वाले जो है ना वो स्टार्टिंग से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड। तो वो भी बोला सर, वो भी ये ME रीजन में वो दोनों भी क्लीन हो जाता है। हाँ, ME रीजन आपको फ्रेश वेबसाइट पे मिलती है। जो आपने 2 GB का डेटा डाउनलोड किया ना, यस सर। वो फ्रेश ME रीजन की फाइलें हैं। ओके। क्या है? फ्रेश ME रीजन की फाइल है। फाइलें हैं। क्लियर? ओके सर। ओके। हाँ जी। अब इसके लिए हमने देखा था UEFI रिप्लेसर्स के लिए कौन सी बायोस यूज करना है। उसके लिए आप देखेंगे ना, एक फाइनल फिक्सर नाम की वेबसाइट, उस पे कुछ फाइनल बायोस हैं, मतलब बायोस से रिलेटेड वीडियोस हैं। क्या है? बायस से रिलेटेड वीडियोस। आपको ना चीजें दे, मतलब क्या होता है, अपना डेटा, अपना रिसोर्सेज रेडी करके रखना है कि कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या क्या लेना। लेना है। ठीक है। आप जाते हो नीचे मार्केट में अपने घर की ग्रोसरीज या सामान ले आना होता है, तब भी होता है ना, घर बताते कि इस दुकान से ये सामान लेना, इस दुकान से यहाँ लेना, ऐसा होता है। यस। ऐसे यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि बहुत सारी वेबसाइटें हैं, बहुत सारे यूट्यूब के फोरम्स हैं, तो किस फोरम पे कौन सा डेटा अवेलेबल है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और वो वहां से सारी चीजें डाउनलोड करके आप अपने पास रख लो। ठीक है। यस सर। सारे रिसोर्सेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब जैसे हमने बताया कि ME रीजन से रिलेटेड सारी फाइलें आपको lab1 इनसाइड से मिल जाएगी। कहाँ से मिलेंगी? lab1 इनसाइड। अब सभी लोग जाकर के डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करनी होगी आपको। जैसे lab1 की वेबसाइट पे चले जाइए, lab1 जो है lab1 इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, यहाँ इसको यस ओपन सर। कर लीजिए। फोरम में सर ऊपर। ऊपर फोरम्स पे क्लिक करिए। ठीक है। यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं, आपको ना ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सर काम की चीजें यहाँ पे। बहुत काम की चीज है। लैपटॉप रिपेयर सॉफ्टवेयर इसी के अंदर मिलेगा ना? हाँ। नहीं नीचे बायस करके रहेगा। डेस्कटॉप नहीं, डेस्कटॉप नहीं, इसी में मिलेगा। ऊपर लैपटॉप रिपेयर सॉफ्टवेयर में क्लिक करो। लैपटॉप रिपेयर, हाँ, यहीं पे आप हाँ बायस बायस मिल गया।
अरे भाई क्या क्या बेच रहे हो तुम लोग मुझे, हैं? ठीक है। आ, क्या हो गया फिर? देखो हेक्स एडिटर यहाँ पे मिल रहा है आपको, हाँ सर। एमई एनालाइजर जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजें यहाँ से, कैब एंड बिन फाइल एक्सट्रैक्टर इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, कैब फाइल केवल, ठीक है, एचपी में आएगा ये कि देखिए केवल, यूईएफआई टूल डाउनलोडेड, वो भी लिखा हाँ हुआ है। यूएफआई टूल्स, ठीक जी है, जी। एमबी एनालाइजर, ये एनालाइजर, सारी चीजों के बारे में आपको आगे हेक्स एडिटर यहाँ से दिख रहा हेक्स है, एडिटर, हाँ सर। ये तो आपको चाहिए चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एमपीएम होते हैं ना? टूल्स और एचपी लैपटॉप, एमपीएम हम्म टूल्स की जरूरत पड़ेगी जब क्या होता है ना, कुछ एरर मैसेज नए लैपटॉप्स में बायोस डालने के बाद एरर मैसेज आते हैं ना, हम्म सीरियल नंबर नॉट फाउंड या ये सारी चीजें, उनको हाँ, एमपीएम टूल्स की मदद से रिजॉल्व किया जाता है। उसके नीचे जो है सर वही डाउनलोड करना है अपने को। और 16 हाउ एमबी टू 8 एमबी, क्लीन एमई हाँ। रीजन 16 MB 8 MB 4 MB लेटेस्ट बात लिखा है। हम्म सर क्या ये फ्री में होता है सब? ये सब ये फ्री है फ्री भाई, में, क्लिक करो अच्छा। देखो फ्री में फिर फ्री खुलेगा। में दे रहे। ये डेटा यहाँ 1.92 GB दिख रहा है, यस। इस पे क्लिक करो, ये डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ गया, आ गया, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही देखो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये कॉपी करके आपको भेज दे रहा हूँ डायरेक्ट। क्लियर? यस सर। ये देखना। और यूईएफआई रिप्लेसर की जो वीडियो थी, हमने बताया कि कुछ, कौन सी वेबसाइट, फाइनल फिक्सर फिक्सर.com, ठीक है। अरे ये गोडैडी पे कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ भैया, फाइनल फिक्सर बंद तो नहीं हो गया? गोडैडी तो नहीं ले लिया फाइनल फिक्सर को? नहीं नहीं, गोडैडी पे तो लोग डोमेन खरीदते हैं। तो गोडैडी भी लिख रहा है उधर, फाइनल फिक्सर भी लिख रहा है। ये है उनकी वीडियोस आ गई ना, इसमें कई चीजें आपके काम की मिलेगी। देखो यूईएफआई है ना, इनको इससे पहले कि हम, गोडैडी का सब्सक्रिप्शन का खत्म हो गया, क्या हो गया, क्यों आ रहा है ऐसा, ठीक है। आप इनको डाउनलोड करके रख सकते हैं, आपके काम की चीजें कुछ ही फाइलें हैं, कुछ ही वीडियोस ज्यादा यहाँ वीडियोस पे। नहीं दिख रहे सर, कुछ ही है, हाँ बट लेकिन काम के हैं। काम की, उसमें दो एक चीजें काम की हैं, व्हाट इज बायोस थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ओके हाँ, सर। ये यूएफआई एडवांस लिख के आना ना, 800G2 बायोस एडिटिंग इजिएस्ट वे, एडवांस बायोस एडिटिंग, हम्म ठीक है। ये कुछ पासवर्ड हैं जिनको तोड़ने के लिए अगर ऐसा कोड आता है तो किस वेबसाइट पे जाना चाहिए, यूएफआई एंड हेक्स एडिटर। सर ने वीडियोस देख लिए सब। और इसका जो फाउंडर है, जो लड़का, बहुत कम उम्र का लड़का है, इसके हम्म बारे में पढ़ोगे ना, इसकी वेबसाइट कहाँ दिया है, ऑफिशियल अबाउट। साइट पे जाओ, नहीं खुल रही उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका मतलब इनका वो सब्सक्रिप्शन जो है खत्म हो गया होगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन लेना है वो खत्म हो गया। गोडैडी से ना वो खरीदते हैं ना, हाँ, डोमिन और वो सब करना पड़ेगा उसे। और डोमेन वगैरह का टाइमिंग खत्म हो गया होगा शायद। ये कोई छोटा सा लड़का, 17 18 या 15 साल का लड़का ने बना रखा है, बताओ। ऐसे ही वेबसाइट पे तो ऐसा ही लिखा हुआ था, खैर जो भी है। फिलहाल इसमें आप देखो, ये तो लिख रहा है 14 वीडियो है क्या इसमें, हम्म आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन, नहीं वही सारी वीडियो है। Be killing the next week. And by the way, my business is valued over इसे 100 स्किप करो crores सर। and it continues to grow. आज मेरे पास है एचपी का 2 बायस एडिटिंग के लिए आए हैं, मेरा और जो साइट का विजिटर है फाइनल फिक्सर का, और मैंने रिक्वेस्ट किए थे 2 बायस उसको, आवाज से लग रहा है सर। उन्होंने मुझे भेजे, उसको बनाना कितना है, एक को एचपी बनाना कितना है, एक को एचपी 640 दूसरा एचपी 840, एचपी 840
क्या है नहीं पता उसको ठीक है सर, क्या इन हुआ? सब वीडियो देख लेंगे। आप देखना, ठीक है। वाला ही करेंगे। फिर हम जब यूईएफआई रिप्लेसर के करके दिखाएंगे आप, ठीक है। ओके, नंबर नहीं तो मॉडल नंबर नहीं गया। अभी हमें 2 GB का डेटा रखना है और ये सब 2 वीडियोस GB का थोड़े डेटा देख के डाउनलोड रखने करना है, यूईएफआई रिप्लेसर डाउनलोड करना है। फाइनल फिक्सर की वेबसाइट पे जाओगे ना, इन लोगों के पास भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं, देखो कहीं है। उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी वेबसाइट पे वेबसाइट मतलब वेबसाइट तो अभी तो बंद है ना, हाँ खुल हाँ, नहीं रही। कई डाउन है। सॉफ्टवेयर भी हुआ करते थे, वहां से डाउनलोड कर लेते थे। अली सेलर है, फाइनल फिक्सर है, लैब वन है, तमाम जगह वहां से आपको थोड़ा सा पढ़ पढ़ के वीडियोस देख देख कर। और बायोस से रिलेटेड एक और इंडियन इंस्टीट्यूट LCIIT इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? ये दिल्ली नहीं में, सुना सर। ठीक है। इनकी भी वेबसाइट पे आप जाओ, नहीं उस पे क्या बोलते हैं, वीडियोस वाले पोर्शन पे, यूट्यूब पे जाते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की चीजें हो सकती हैं। तो उसमें से केवल बायोस वाला देखो आप। क्या देखो? बायस हाउ टू रिपेयर डेस्कटॉप मदरबोर्ड, अगर आप करते हो तो देखो भाई। डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग कोर्स फॉर लैपटॉप, लैपटॉप बायोस एडिटिंग सिलेबस। अच्छा, बायोस एडिटिंग का ये अलग से क्लास ही इनकी चलती है, 7,500-8,000 या 10,000 लग लेते हैं। HP बायोस टिप्स, लैपटॉप बायोस एडिटिंग कोर्स 50% ऑफ। अच्छा, एक्स स्टूडेंट को क्यों? अगर किसी एक्स स्टूडेंट को 50% डिस्काउंट के साथ लैपटॉप बायोस एडिटिंग कोर्स बाय करना है तो सबसे पहले उसे चैट ऑप्शन में आकर के बताना पड़ेगा कि आपको कूपन कोड चाहिए। देन उसके बाद स्टोर ऑप्शन में आप आएंगे। स्टोर ऑप्शन में आप यहाँ पर देखेंगे लैपटॉप बायोस एडिटिंग कोर्स, इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के साथ जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे 6000 में बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आपको बाय नाउ नहीं करना है, आपको कूपन कोड जो मिलेगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए दे रखा है LCIT 5050, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ये कूपन कोड एक्टिवेट होगा और आपका कोर्स प्राइस जो है 6000 से 50% डिस्काउंट के साथ 3000 हो जाएगा। देन आप इसको बाय नाउ कर बहुत अच्छा सिस्टम है सर। बाय नाउ करने के लिए आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करिएगा और पर proceed to एक्स payment स्टूडेंट करने के बाद तो आपके पास एक्स, जो भी पेमेंट ऑप्शन है हमारे मतलब पास जो यार उसके एक्स स्टूडेंट स्टूडेंट रह का, चुके हैं उनके लिए। हाँ, तुम लोग मेरे से एक्स स्टूडेंट के नाम पे डिस्काउंट 100% मांग लेते हो। मेरे को कुछ आइडिया मिला, मैं भी अब ऐसा डालूंगा 50% एक्स स्टूडेंट। अगली बार, जिसमें कई लड़के ऐसे होते हो जो पहले पढ़े होते हैं, दोबारा बोलते हैं कि एक बार तो पढ़ना ये है। रूल है ना सर, ये आपसे जो बैच आएगी ना उनके लिए रखिएगा, हम तो पुराने खिलाड़ी हो गए अब। नहीं, लेकिन सीखा तो अभी तेरे खिलाड़ी हो, तेरे ही बैच में। हाँ? हमारा बैच जुजैर खत्म हो गया है। जुजैर जो भी जुजैर भाई जुजैर जुजैर ये भाई नहीं, फंस गया जुजैर भाई तो जुजैर। अरे आए क्या जुजैर भाई? हाँ पूरा 50% डिस्काउंट चाहिए तेरे को नया बैच में पढ़ने के लिए। अरे सर पूरा ही ले लो लेकिन बैच में इंक्लूड करो। कह रहा पूरा ही ले लो, जल्दी भेज। 3-4 बैच में ऐड करता हूँ, तू जल्दी भेज तो सही। जल्दी भेज। हंस रहा है, अब देख कैसे हंस रहा है। हाँ हाँ हाँ। जो रूला सर, इस बार ये छोड़ो। हाँ, बायोस से रिलेटेड उनकी वीडियो LCIIT की जो वो चीजें हैं, क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल है ना, उस पे भी बहुत सारी चीजें हैं। हर्षद पटेल सर की जो वीडियोस है उनमें भी बायोस एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। और आदित्य करके, आदित्य 1111TT जो, उसमें भी बायोस से रिलेटेड में भी, हाँ वहां पर भी है। और हमने अपनी भी वेबसाइट पे, अपने भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी बायोस की वीडियोस हमने डाल रखा है। पूरी क्लास है, सब कुछ है। आपके सारे जितने भी काम किए जा सकते हैं या जो आपको रिक्वायरमेंट है सीखने की, वो सारी बायोस उस पे अवेलेबल है। बस वो सीक्वेंस में नहीं है। वो क्या है? आगे पीछे है। हाँ जी, सीक्वेंस आगे में। उनको समझने के लिए जो थ्योरी या जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो उस पे नहीं पड़ा हुआ है, बस यही है। या उसको सीक्वेंस में लगा करके जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या होगा? क्लियर होगा। अभी तो हमने स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में सीक्वेंस में भी डाल दिया, और पॉसिबली आज की वीडियो भी डाल देते हैं।
हाँ, तो बायोस से रिलेटेड जो कठिनाई है आपको या आपके साथ के जो आपके आसपास के पड़ोस के लोग हैं उनकी भी क्या हो जाएगी, सॉल्व होगी। लेकिन सॉल्व तभी होगी जब वो प्रैक्टिस करेगा। क्या करेगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेगा तभी पॉसिबल है। विदाउट प्रैक्टिस सॉल्व नहीं होने वाली, चाहे जितनी वीडियो देख लो, चाहे जितना नोट्स रख लो। विकास भगत, यस सर। हाँ, चाहे जितना नोट्स रख लो, चाहे जितनी वीडियो देख लो, अगर जो प्रैक्टिकली काम आपके पास आएगा, प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपको काम नहीं कर वो पाएंगे। समय पे याद ही नहीं आएगा जब मुझे ऐसा सब। लग रहा है सर पढ़ाई से ज्यादा तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, ऐसा। प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यस सर। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ भाई, प्रैक्टिस कर करके ही याद रखता हूँ। मैं 7 दिन या 8 दिन नहीं प्रैक्टिस होती है या महीने भर नहीं होती है ना, तो फिर मुझे नोट्स खोल करके बैठ जाना पड़ता है। सर अगर मैं पढ़ाई करूँ ना तो मेरे दिमाग में नहीं रहेगा, पर प्रैक्टिस करूंगा तो वो एकदम याद रहता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ,